हम लास्ट ईयर आके आप लोगों के सामने बता के गए कि अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, उनकी बात सुनना बोल के, और उसी तरीके से आपके टीचर्स का रिस्पेक्ट करना बोल के भी बता के गए। आंखों का मिसयूज नहीं करना भी बता के गए, झूठ नहीं बोलना बोल के भी बताए, धोखा नहीं देना किसको भी बोल के भी बताए, और बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने है जो आपके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और हम आपके स्कूल की तरह बहुत सारे स्कूल्स में जाके इसी तरीके से अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर किस प्रकार से आ जाए, कैसा मेहनत करना, क्योंकि ये एज के अंदर ही बच्चे मोबाइल के जरिए से हो और दूसरे गंदे माहौलों के जरिए से खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मम्मा अब्बू, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स सब परेशान है। आप लोग सुन रहे नहीं बात, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे, और बहुत सारी बुराइयां अंदर ले रहे, और मोबाइल लेके बैठ जा रहे रातों में देर देर तक। और उसी तरीके से आप लोग जो है बहुत सारी बुराइयां अंदर आने की वजह से एजुकेशन में जितना अच्छा परफॉर्मेंस करना है वैसा कर भी नहीं पा रहे आप। जाहिर बात है 1 घंटा 2 घंटे मोबाइल में वेस्ट हो जाएंगे तो आपके एजुकेशन में तो कमजोरी आना ही है। तो उसकी वजह से हम लोग आप लोगों के बीच में आके आपको समझाते कि देखो इस प्रकार से जो है हम लोग अपने मेन टर्निंग पॉइंट्स के जो टाइम है, ये 8, 9, 10 का जो टाइम है, इसमें हम ख्वाहिशात को छोड़ दे के अपने मम्मा अब्बू के जो सपने हैं, अपने पेरेंट्स जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उठा के यहाँ तक जो है हम लोगों का साथ दे रहे, वो आप क्लास में बैठने के बाद फिर दोबारा रिपीट बैठना पड़ा आपको। असल में नीचे जो आयमा थे वो पुराने नहीं हैं, शायद उनको मालूम नहीं है, हम असेंबली से पहले ही आ गए थे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर दोबारा रिपीट आने तकलीफ के लिए माफ़ी चाहते हैं। सबसे पहले जो पुराने बच्चे हैं उनको तो मालूम है कि क्या बातें होती हैं, किस लिए हम आते हैं। कौन कौन पुराने हैं ज़रा हाथ उठाओ। अच्छा नीचे करो। न्यू कौन कौन है? नए कौन है? अच्छा ठीक है, नीचे करो। आज की हमारी बात थोड़ी सी रहेगी क्योंकि आप क्लास में से उठ के आए हैं, आपका क्लास का टाइम भी बहुत कीमती, ठीक है। सबसे पहली बात एग्जाम्पल से बात शुरू करता हूँ। हम यहाँ से हैदराबाद जाते हैं, ठीक है। जाने से 4 दिन पहले, कम से कम मिनिमम 4 दिन पहले, मैक्सिमम 8 दिन पहले एक दिन के लिए जाने के लिए तैयारी करते हैं। हैदराबाद जाने करते नहीं करते? हैदराबाद नींद में से उठते कि तो हैदराबाद जाना बोल के ट्रेन में जाके बढ़ जाते क्या? अच्छा कौन कौन तैयारी करते वो तो हाथ उठाओ। कहीं पर भी जाना है तो प्लानिंग के साथ कौन कौन जाते हैं? कहीं पर भी अगर कोई जाते हैं तो प्लानिंग के साथ कौन कौन जाते हैं? अच्छा सब जाते हैं। नीचे कर दो। कुछ बच्चे हाथ भी नहीं उठा रहे तो उसका मतलब ये है कि अभी उनको समझ में बात नहीं है। तो सब बच्चे हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं ना। तो स्कूल को आए हैं तो एक लंबा 1 ईयर का हमारा प्लान है। तो 1 ईयर का प्लान कौन कौन करे जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं करे। हैदराबाद 1 दिन के लिए जाते हैं तो 8 दिन पहले से प्लानिंग हो रही है। 1 ईयर एक क्लास में हम बैठ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट हमारे साथ चल रहे हैं, तो इसकी प्लानिंग हमारी नहीं है। तो टैलेंट वाला आदमी वो है जो 1 दिन की प्लानिंग करे, वो है, या फिर 1 ईयर की प्लानिंग करने वाला वो टैलेंट है? आप बोलो। फिर आप ही खुद जवाब आंसर आप ही दे रहे लेकिन आप ही नहीं कर रहे। सबसे पहला काम, आप अपने इस ईयर को स्टार्ट में प्लानिंग से करो। क्या प्लानिंग? मेरी मॉर्निंग, मेरी सुबह कब होना है? स्कूल से आने से आधा घंटा पहले होना है या सुबह 5-6 बजे हो जाना है? 5-6 बजे।
सबसे बेस्ट तरीका, आप सूरज को निकलते हुए देखो रोजाना। आपकी प्लानिंग ऐसा करो, ऐसा नहीं कि सूरज आपको उठाना। बात समझ रहे मेरी आप? ऐसे टाइम पे उठो कि सूरज निकलता हुआ आप देखना। ऐसे टाइम पे अगर आप उठेंगे, आपके माइंड में कभी खराबी नहीं आती। किसी से भी पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, किसी माहिर अपने जो भी हैं चलाने वाले इल्मी माहिर जो हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट के ज़बरदस्त क्वालिफाइड हैं, उनसे भी पूछ ले सकते हैं हम। सबसे पहला काम, आप अपनी सुबह ऐसे टाइम पे करो कि जिस टाइम पे भी सूरज भी नहीं निकल रहा। सुबह रोशन हो गई लेकिन अभी सूरज नहीं निकला, जैसे 6 बजे का टाइम है या 5:45 का टाइम फिर वक्त चल रहा है, ठीक है। प्लानिंग से काम करो आप। जो अनपढ़ होते हैं बच्चे, उनको कोई चीज़ मालूम नहीं रहती, कभी भी उठते हो, उनके पास सोने का टाइम नहीं रहता, खाने का टाइम नहीं रहता, पढ़ने का टाइम नहीं रहता। मेरी बात समझ में आ रही ना? जरा प्योर उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन बात सबको समझ में आ रही ना जी। तो जो अनपढ़ बच्चे हैं उनके पास कोई टाइमिंग नहीं। अब अनपढ़ बच्चा क्या करता, नींद में से उठता, ब्रश भी नहीं धोता, सबसे पहले मोबाइल देख के गेम खेल लेते बैठ जाता। अनपढ़। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट भी ऐसा कर रहे हैं तो समझो वो जो स्कूल नहीं आ रहा उनमें और जो स्कूल आ रहे दोनों में क्या भी फर्क नहीं है। स्टूडेंट उठते ही सबसे पहले फ्रेश होता और अपने सबसे पहले एजुकेशन की तरफ फोकस करता। और अनपढ़ बच्चा क्या करता, जो एजुकेशन कभी पढ़ता नहीं, वो उठते ही कभी मुंह धोने को उसको मालूम नहीं है, सबसे पहले अपने जुबान को गंदी करता, गालियां देते फिरता सुबह सुबह। अगर आप में भी वही चीजें हैं तो आप में उनमें कुछ भी फर्क नहीं है। अगर आपके पास है वो, अभी से उसको डिलीट कर दो, अभी से उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन ये आपके लिए, आपके मैनर्स के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके स्कूल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये आपका काम, ठीक है। उठते ही सबसे पहले फ्रेश हो जाओ। हमारे बच्चे क्या करते, उठते ही सबसे पहले फ्रेश नहीं होते, सबसे पहले देखते कि मम्मा अब्बू का मोबाइल कहाँ है। अब्बू मोबाइल कहाँ रखते, मम्मा मोबाइल कहाँ रखते। नहीं, ऐसा नहीं होना है। अगर किसी के पास ऐसी आदत है, छोड़ दो इसे। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, ये मोबाइल कभी आपको डॉक्टर बनने नहीं देगा, कभी भी डॉक्टर बनने नहीं देगा। तो सबसे पहला प्लान, जल्दी उठने की कोशिश करो, प्लान बनाओ अभी से। और खाली 4 दिन 8 दिन नहीं, पूरा ईयर हम सुबह जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठाओ, ठीक है, नीचे करो। अगर किसी को उठने में तकलीफ हो रही, 4 दिन तकलीफ होंगी, 1 मंथ तकलीफ होंगी, लेकिन बाद में इसको जब उसके लिए रेगुलर हो जाएगा ना ये काम, तो उसके लिए तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। मैं टीचर से पूछूंगा ये बात कि क्लासों में कौन कौन बच्चे मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ के आ रहे, ठीक है। अगर कोई लेट उठ रहा फिर भी, तो उसके बारे में हम कुछ प्लान करेंगे, उसके पेरेंट्स से और उनसे कुछ प्लान बना के उनके लिए कुछ, या तो उनके पनिश रखेंगे या फिर उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, आप जब स्कूल आते हैं, स्कूल को आने का सबसे बेस्ट टाइम असेंबली से पहले। नहीं, असेंबली चलते वक्त भी हम गए तो हमको टीचर असेंबली में ले लेते, नहीं। सबसे बेस्ट स्टूडेंट, सबसे बेस्ट टाइम असेंबली से पहले, कोई आओ या ना हो। अगर आप अकेले आए हैं तो आप ये मत समझो अपने मम्मी पापा को मत बोलो कि मैं अकेले गए थे स्कूल में कोई नहीं थे, नहीं। बेस्ट स्टूडेंट एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम वही है, सबसे बेस्ट टाइम असेंबली के टाइम से पहले आ जाना। प्लान बनाओ आप, टाइम टेबल तो आपको बाद में बताएंगे हम, ये प्लानिंग के काम है आपके। अभी से हमको 1 ईयर तक हमारा यही प्लान, 1 ईयर तक कौन कौन करेंगे बताओ। टीचर्स भी सबको देख रहे हैं, कौन कौन हाथ उठा रहे हैं,
कौन कौन करेंगे आपसे? जी जी नीचे कर दीजिए। कुछ बच्चे हैं जो अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, तो शायद वो अभी बात नहीं समझ रहे हमारी, समझ जाएंगे वो बाद में कभी। नजर पड़ रही कुछ बच्चों पे ऐसे जो अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, ठीक है। दूसरी बात, देखिए हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रोजाना स्कूल में आकर, हर किसी की क्लास न्यू क्लास है। कोई 6 में था तो कोई 7th में है, कोई 8th में गए, कोई 9th में, कोई 10th में, सब अलग अलग अलग। तो आपके लिए जो इजी सब्जेक्ट है, आप ऐसा प्लान बनाओ कि रोजाना उसको थोड़ा सा टाइम दो। इजी है, आसानी से हल हो जाता। और जो हार्ड सब्जेक्ट है, अभी से प्लान बनाओ हमारा खेल का टाइम कम और जरा एजुकेशन का टाइम हम बढ़ाएंगे। जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम देना शुरू करेंगे। इजी वो तो आपका प्रॉब्लम हल हो जाना, और जो हार्ड रहेगा उसको रोजाना थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे आप। थोड़ा थोड़ा करते करते वो सब्जेक्ट भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी से आपका परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों इसलिए बता रहा हूँ, आपके मम्मी पापा के पास से आप स्कूल आए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप पढ़ने में मेहनत नहीं करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, सही काम नहीं करेंगे, प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तो आप अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए एक प्लान बनाओ। मम्मी आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपको इससे पहले हमारे मौलवी साहब ने बताया था, मम्मी आपकी कितनी खिदमत कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। पापा आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। कम से कम उनको कुछ करके तो दिखाओ। कभी आपकी मम्मा ने आपसे कहा कि सुबह का नाश्ता आप बनाओ बोल के, दोपहर का खाना, शाम का खाना कभी आप बनाओ बोल के बोले क्या? नहीं। तो फिर आप उनको आप कुछ अपना करके उनको क्यों नहीं बताते? ऐसे काम करके बताओ जिससे वो खुश हो जाए। तो स्कूल में ऐसे प्लानिंग के साथ आओ। मम्मी पापा, मम्मा भी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, पापा भी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक किसी के पापा से मेरी बात हुई तो बताने लगे, ऑटो में किसी ऑटो में बैठ गया था, जा रहा था, बहुत ज्यादा बीमार थे वो। तो मैं बोलने लगा भाई आराम कर लेते, कुछ रेस्ट कर लो 2-3 दिन, उसके बाद फिर ऑटो चलाओ। तो वो पापा कहते हैं अपने बच्चों के बारे में कि मौलवी साहब जी अगर मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा तो मेरे बच्चे फिर शाम को क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे। मैं बोला आपके हाथ में किट लगी हुई है, डॉक्टर तो रेस्ट करने के लिए कहा, आपको इतनी तबीयत आपकी खराब है। वो कहने लगे मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बताओ, ऐसे पापा जो आपकी अपनी तबीयत की फिक्र नहीं कर रहे, आपकी फिक्र कर रहे हैं, तो आप स्कूल में आकर उनको धोखा देंगे तो आपका क्या रहेगा बताओ। मम्मी बेचारी पता नहीं रात में उसकी कभी नींद होती नहीं होती, दिन में उसको आराम मिलता नहीं मिलता, लेकिन टाइम टू टाइम चूल्हे के पास जाती है, पकाती है, अकेले ला कर देती है, सब कुछ करती है आपके लिए। कभी आपके गंदे कपड़े आपके घर में रखे हुए नहीं रहते, पूरे क्लीन रखते हैं। चाहे उनकी तबीयत अच्छी हो या खराब हो, आप उनके लिए क्या करके बता रहे। तो इसलिए स्कूल में आने के बाद अब प्लानिंग से आओ स्कूल को। टाइम वेस्ट कुछ नहीं करना है हमको, चाहे हमारी क्लास में टीचर हो या ना हो, हमको अपना टाइम वेस्ट करना नहीं। टाइम वेस्ट करेंगे मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं। टाइमिंग के बारे में, प्लानिंग के बारे में बात आएंगे, लेकिन सबसे पहला काम इस ईयर के शुरू में आप प्लानिंग से काम करो कि परसेंटेज आप अभी से बढ़ाओ। ऐसे नहीं कहने एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ेंगे अच्छा करेंगे जब परसेंटेज बढ़ेगा, नहीं, अभी से कोशिश करेंगे तो जब तक परसेंटेज बनेगा। गाड़ी बनाने वाला एक दिन में गाड़ी नहीं बनाता, पहले प्लान सेट करता है, इंजीनियरों को बुलाता है, बड़े प्लान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कई 1 ईयर लग जाता है। उसके बाद फिर जब गाड़ी बनाता है तो कई दिनों के बाद गाड़ी को फिर जांच करता है, फिर उसके बाद लॉन्च करता है। होता नहीं होता है। तो आप भी अभी से सब प्लान बनाते बनाते चलो, फिर आपका रिजल्ट परसेंटेज में जो आएगा, जिससे आपके टीचर्स, आपके स्कूल, फिर आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। इसलिए अभी से प्लानिंग से काम करो। आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहना। हर सब्जेक्ट में जो हार्ड है उसमें भी कुछ तो कुछ परफेक्ट रहना,
ठीक है, अभी से प्लान बना के काम करो। और जैसे कि मुझे साहब बताए थे, ये भी एक प्लानिंग है। ये भी एक प्लान में अपने माइंड में सेट करो कि ये ईयर में कभी हम अपने मम्मी पापा को नहीं सताएंगे, कभी नहीं सताएंगे, न मम्मी को सताएंगे न कभी अब्बू को सताएंगे। कोशिश करो, 90% कोशिश करो। जो आदमी कोशिश करता है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो अपनी प्लानिंग के साथ काम करो। अब जब घर जाएंगे आप स्कूल से, टाइम वेस्ट मत करो। आप जो टाइम आप अच्छे से यूज करते हैं, अच्छे से यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से सोने की कोशिश करो, जल्दी उठने की कोशिश करो। बातें बहुत ज्यादा हैं, बात बहुत ज्यादा भी लंबी हो गई, मैं थोड़ी देर बाद बताने के लिए कहा था, लेकिन बस इतना ही बताना चाहता हूँ आज का आपका सबक। आप अपने इस साल को, इसकी शुरुआत को प्लानिंग से करो, बगैर प्लान के काम मत करो। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि कोई हैदराबाद जाने के लिए कम से कम मैक्सिमम मिनिमम 4 दिन 8 दिन तो कम से कम तैयारी करता है। हम 1 ईयर की 1 दिन भी तैयारी नहीं कर रहे। तो अभी से अपना माइंड प्लानिंग के साथ सेट करो, फिर देखो आपका परसेंटेज साल के एंडिंग पे फिर कैसा होगा आपका। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई, सब अमल करेंगे। ठीक।